फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे और उनका संविधान निर्माण में क्या योगदान था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। फ्रेंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वह भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। उनका जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। फ्रेंड, कल्पना चावला नासा के साथ जुड़कर 2 बार अंतरिक्ष की यात्रा की थी। फ्रेंड, पहली बार वे 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया के मिशन STS-87 से अंतरिक्ष में गई। फ्रेंड, दूसरी बार वे 2003 में मिशन STS-107 में गई, लेकिन यह मिशन दुखद अंत के समाप्त हुआ। फ्रेंड, जब शटल पृथ्वी पर लौटते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया और कल्पना चावला समेत सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, विश्व की क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील कौन सी है और इसे झील क्यों कहा जाता है जबकि इसका नाम सागर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। फ्रेंड, कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड, यह झील एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है। फ्रेंड, यह 5 देशों रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान से घिरी हुई है। फ्रेंड, इसका नाम भले ही सागर है लेकिन इसे झील माना जाता है क्योंकि यह भूमि से चारों ओर से घिरी हुई है और किसी महासागर से इसका प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय तिरंगे के मध्य अशोक चक्र जोड़ने का सुझाव किसने दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, भारत के तिरंगे झंडे के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। फ्रेंड, इस चक्र को फ्रेंड धर्म चक्र भी कहा जाता है जो सम्राट अशोक के स्तंभों से लिया गया है। यह चक्र प्रगति, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, ऑस्कर पुरस्कार जिसे एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है, फ्रेंड ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री से है। फ्रेंड, यह पुरस्कार फिल्म जगत के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को दिया जाता है। फ्रेंड, इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। फ्रेंड, भारतीय फिल्म RRR का गाना नाटो नाटो में 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीत चुका है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, सौर मंडल में सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र है। फ्रेंड, जबकि सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, क्रिकेट खेल की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, क्रिकेट की उत्पत्ति ब्रिटेन में हुई थी। फ्रेंड, भारत में क्रिकेट की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान हुई। फ्रेंड, भारत ने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और यह किसके सम्मान में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। फ्रेंड, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। फ्रेंड, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत रत्न पदक पर कौन सी आकृति बनी होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड,
भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फ्रेंड, यह पदक एक पीपल के पत्ते के आकार का होता है। फ्रेंड, जिस पर सामने की ओर प्लेटिनम में भारत रत्न का लिखा होता है। फ्रेंड, इसके ऊपर चमकता हुआ सूर्य अंकित होता है। नीचे की ओर एक छवि में राज्य चिन्ह और सत्यमेव जयते लिखा होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त 1947। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारतीय संविधान की प्रारूप समिति गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया था। फ्रेंड, इस समिति का प्रमुख कार्य भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना। फ्रेंड, इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 22। 22 भाषा 8वीं अनुसूची में फ्रेंड शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, गंगा नदी की सबसे लंबी और प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी यमुना। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदियों में से एक है। फ्रेंड, इसकी कई सहायक नदियां हैं। फ्रेंड, इनमें से सबसे बड़ी और प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है। फ्रेंड, यमुना नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। फ्रेंड, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है। फ्रेंड, यह नदी हरिद्वार, दिल्ली, आगरा और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में किस राज्य को धरती का स्वर्ग कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, जम्मू कश्मीर को भारत का धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, महाकाव्य रामायण की रचना किस महान ऋषि द्वारा की गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फ्रेंड मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1935। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। फ्रेंड, यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और बैंकों को रेगुलेट करता है। फ्रेंड, शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। फ्रेंड, लेकिन 1937 में से मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी शंकर क्रूप। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। फ्रेंड, जो भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। फ्रेंड, इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। फ्रेंड, पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता मलयालम कवि जी शंकर क्रूप थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए कपिल वस्तु। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, प्रथम बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में भारत में पहली बार सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए एक संगठित केंद्र की स्थापना की। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में सबसे पहले कागज के मुद्रा नोटों का चलन किस शासक ने शुरू किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, भगत सिंह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे पहले जेल में भूख हड़ताल की शुरुआत की थी।
फ्रेंड यह हड़ताल 1929 में हुई थी, जब उन्हें और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फ्रेंड इस हड़ताल का उद्देश्य था जेल में भारतीय कैदियों की भी वही सुविधाएं मिले जो अंग्रेज कैदियों को मिलती थी, और दूसरी फ्रेंड राजनीतिक कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में पहली बार मिट्टी के सिक्के किस राजा द्वारा जारी किए गए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज के राजा यशोवर्मन। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड यशोवर्मन कन्नौज का एक प्रमुख शासक था, फ्रेंड जो 7वीं शताब्दी के मध्य में शासन करता था। फ्रेंड आर्थिक स्थिति और संसाधनों की कमी के चलते हुए उसने मिट्टी के सिक्के जारी किए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड विनायक दामोदर सावरकर एक महान क्रांतिकारी लेखक और विचारक थे। फ्रेंड उन्हें ब्रिटिश सरकार ने काला पानी अंडमान की सेलुलर जेल में कड़ी सजा दी थी फ्रेंड, लेकिन जेल में रहते हुए भी उन्होंने अद्भुत साहित्यिक कार्य किया। फ्रेंड बीडी सावरकर ने जेल में रहते हुए दीवारों पर कोयले और पत्थर से कई पुस्तकें लिखी फ्रेंड, जिनमें इतिहास, राष्ट्रवाद, राजनीति और समाज पर आधारित विचार शामिल थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा एयर मेल सर्विस किसके द्वारा शुरू की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, टाटा सन्स। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा एयर मेल सर्विस की शुरुआत 15 अक्टूबर 1932 को टाटा सन्स द्वारा की गई। फ्रेंड JRD टाटा ने कराची से मुंबई तक विमान उड़ाकर इस सेवा की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, वह मुगल सम्राट कौन था जिसने हिंदू संस्कृति और मंदिरों के प्रति सम्मानजनक नीति अपनाई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, अकबर। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड अकबर ने अपने शासनकाल में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने की नीति अपनाई, जिसे सुलह ए कुला कहा गया। फ्रेंड उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को संरक्षण प्रदान किया। फ्रेंड ब्राह्मणों पुजारियों को सम्मान भी दिया। फ्रेंड अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जो केवल गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था और इसे क्या नाम दिया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, 1852। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड भारत का पहला डाक टिकट वर्ष 1852 में जारी किया गया था। फ्रेंड यह डाक टिकट सिंध क्षेत्र के स्कंदे डाक विभाग द्वारा जारी किया गया था। फ्रेंड यह टिकट लाल रंग की मोहर जैसी आकृति में था। फ्रेंड इसे भारत का प्रथम डाक टिकट कहा गया। अगला, भारत में भूमि कर प्रणाली में सबसे पहले सुधार किस शासक द्वारा किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड शेरशाह सूरी ने भारत की भूमि राजस्व व्यवस्था में सबसे पहले व्यवस्थित सुधार किया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत का सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था जिसे ट्रेन ने सबसे पहले पार किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, बोरी बंदर पुल। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला सबसे पहला अ, फ्रेंड भारत का सबसे पहला रेलवे पुल वर्ष 1853 में तैयार हुआ था, जिसे ट्रेन ने अपनी पहली यात्रा के दौरान पार किया था। फ्रेंड यह पुल बोरी बंदर, अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई के नाम से जाना जाता है फ्रेंड, से ठाणे के बीच बनाया गया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड पंचायती राज प्रणाली भारत में ग्रामीण स्वशासन की एक व्यवस्था है, जिसे गांव में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए लागू किया गया था। फ्रेंड भारत में सबसे पहले यह प्रणाली 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू की गई थी। फ्रेंड इस योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में सबसे पहले बिजली की सुविधा किस शहर में प्रारंभ हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड, लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था और इसमें कितने प्रमुख भाग या कक्ष स्थित हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, 6 कक्ष। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, लाल किला का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा करवाया गया था। फ्रेंड, उन्होंने अपनी राजधानी की आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करते हुए वर्ष 1638 में इस भव्य किले का निर्माण शुरू करवाया, जो 1648 में पूरा हुआ। फ्रेंड फ्रेंड इसमें 6 कक्ष हैं। दीवान ए आम, दीवान ए खास, रंग महल, खास महल, हमाम, मोती मस्जिद। फ्रेंड, लाल किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और हर वर्ष 15 अगस्त को यहीं से भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत के पहले कागज के मुद्रा नोटों का चलन किस शासक ने शुरू किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड अगला क्वेश्चन फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किस वर्ष किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी 1942। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर से आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। फ्रेंड, सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का पुनर्गठन किया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सह्याद्री पर्वत। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, यह पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी तट के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह घाट महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में परमाणु ऊर्जा की आधारशिला किस महान वैज्ञानिक ने रखी, जिन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी होमी जहांगीर भाभा को। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड फ्रेंड होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। फ्रेंड, इसलिए उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। फ्रेंड, होमी जहांगीर भाभा ने 1945 में TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और 1954 में DAE परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, विश्व विख्यात चित्र मोनालिसा किस शताब्दी में चित्रित किया गया और इसके चित्रकार कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी 16वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, मोनालिसा एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। फ्रेंड, यह चित्र 16वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी लगभग 1503 से 1506 के बीच में बनाया गया था। फ्रेंड, मोनालिसा चित्र एक महिला की तस्वीर है जिसकी हल्की मुस्कान बहुत रहस्यमय लगती है। फ्रेंड, इसकी आंखें देखने वाले को देखती हुई लगती है। फ्रेंड, चाहे आप किसी भी तरफ खड़े हों, यह पेंटिंग आज फ्रांस के लूव्र म्यूजियम में रखी हुई है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन फ्रेंड अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कौन सी धातु इतनी नरम होती है कि उसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सोडियम। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, सोडियम एक अत्यंत प्रतिक्रियाशील और नरम धातु है और इतना नरम होता है कि इसे आम चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को क्षारीय धातु की श्रेणी में रखा जाता है और इसे हवा और पानी से दूर आमतौर पर केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह हवा और पानी के संपर्क में आते ही तेज प्रतिक्रिया करता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में सबसे ऊंचा और बड़ा बांध कौन सा है जो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और यह उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह बांध भागीरथी नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत की और कब लड़ा गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1757 का प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को पश्चिम बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया। फ्रेंड, ये युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। फ्रेंड, नवाब की सेना में मौजूद मीर जाफर और कुछ अन्य सेनापतियों ने विश्वासघात किया और अंग्रेजों का साथ दिया। इससे अंग्रेजों ने यह युद्ध जीत लिया। अगला क्वेश्चन फ्रेंड,
भारत में सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत सबसे पहले कोलकाता शहर में हुई थी। फ्रेंड कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो सेवा है। यह मेट्रो सेवा 24 अक्टूबर 1984 को शुरू की गई। फ्रेंड कोलकाता मेट्रो की भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो सेवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं जो शासन व्यवस्था से संबंधित विस्तृत विवरण प्रदान करती हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 12। 12 अनुसूची हैं फ्रेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत की राज्यसभा का सदस्य अधिकतम कितने वर्षों तक कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड भारत की संसद दो सदनों में विभाजित है, लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन। फ्रेंड राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का अवधि 6 वर्ष होता है। फ्रेंड लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता है, यह एक स्थायी सदन है। फ्रेंड यह 2 साल फ्रेंड हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत में किस रेलवे जंक्शन को सबसे बड़ा जंक्शन माना जाता है जहां से सबसे अधिक ट्रेनें संचालित होती? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी मुगल सराय जंक्शन। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड मुगल सराय जंक्शन उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। फ्रेंड इसे पहले मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया। यह जंक्शन भारतीय रेलवे का सबसे बेस्ट और बड़ा जंक्शन माना जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी मानी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद करती है। जब सूर्य से आने वाली ऊष्मा पृथ्वी की सतह पर पड़ती है तो इसका कुछ हिस्सा पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ ऊष्मा वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, भारत का वह समुद्री बंदरगाह कौन सा है जिसे व्यापार का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी मुंबई पोर्ट। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड मुंबई पोर्ट को गेटवे ऑफ इंडिया ट्रेड यानी भारत के व्यापार का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार कहा जाता है। फ्रेंड क्योंकि यह अरब सागर के तट पर स्थित है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक आदर्श स्थान है। फ्रेंड यह पोर्ट पश्चिमी तट पर स्थित होने के कारण यूरोप अफ्रीका पश्चिम एशिया के देशों से सीधे जुड़ता है। फ्रेंड मुंबई पोर्ट भारत का एक सबसे पुराना और व्यस्ततम बंदरगाह है। फ्रेंड यहाँ से भारी मात्रा में वस्तुएं जैसे तेल कपड़े इस्पात खाद्य पदार्थ आदि का आयात निर्यात होता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी गोवा। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड क्षेत्रफल के आधार पर गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा का कुल क्षेत्रफल फ्रेंड 3702 वर्ग किलोमीटर है जो भारत के सभी राज्यों में सबसे कम है। फ्रेंड यह राज्य भले ही छोटा है लेकिन पर्यटन शिक्षा संस्कृति और उच्च जीवन स्तर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फ्रेंड गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। गोवा की सीमाएं महाराष्ट्र कर्नाटक से मिलती हैं। इसका तटीय भाग अरब सागर से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कर्नाटक राज्य किस प्राकृतिक संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी चंदन की लकड़ी के लिए। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड कर्नाटक राज्य को चंदन की धरती कहा जाता है। फ्रेंड क्योंकि यहाँ उच्च गुणवत्ता की सुगंधित चंदन की लकड़ी पाई जाती है। यह लकड़ी औषधि धार्मिक और सौंदर्य प्रसाधनों के क्षेत्र में बहुत उपयोगी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, बांग्लादेश में प्रयुक्त की जाने वाली आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी टका। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने अपनी अंतिम सांस कुशीनगर परिनिर्वाण कहा जाता है जिसका मतलब होता है आत्मा की अंतिम मुक्ति जब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।
फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड।